तो हेलो नमस्कार। तो सबसे पहले हम परिचय कराएंगे। ये है संगीता जी। संगीता जी, आप अपना परिचय खुद कराएंगे। मैं संगीता। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की वर्तमान में पीएचडी पूर्ण कर चुकी हूँ। यहाँ से मेरी स्नातक से लेकर के पीएचडी तक की पढ़ाई यहीं से पूरी हुई है। मैं मूलतः हिंदी साहित्य की विद्यार्थी थी। हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष में हमारा एक पेपर हुआ करता था, मराठी साहित्य। उसमें मैंने एक विशेष चुनाव था, मैंने मराठी भाषा पढ़ी। उसमें मुझे मराठी विभाग के शिक्षकों से मेरा परिचय हुआ। मैंने थोड़ी बहुत मराठी भाषा सीखी। मेरी रुचि बढ़ती गई कि मराठी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि इसमें एक और रुचि का एक विषय और था, क्योंकि लिपि देवनागरी ही थी, तो मुझे समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। फिर मेरे मराठी गुरुजनों डॉक्टर नामदेव विक्रम गपाटे और प्रमोद भगवान पडवल सर से मेरा लगातार परिचय होता रहा और हम मराठी के साहित्य पर विचार करते रहे। फिर मैंने अपना मन ये बनाया कि मैं तुलनात्मक अध्ययन पे अपना शोध कार्य करूंगी। फिर 2019 वर्ष के अंतर्गत मैंने पीएचडी प्रवेश परीक्षा दी और मराठी विभाग के अंतर्गत मैंने तुलनात्मक मराठी और हिंदी के तुलनात्मक विषय पर शोध कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तब से लेकर के आज मेरे शोध मौखिकी संपन्न हुई है। उसी के साथ मेरी औपचारिक रूप से पीएचडी पूर्ण हुई है, लेकिन ये यात्रा निरंतर बनी रहेगी। तो संगीता जी, और एक आपको सवाल है कि आप जब पीएचडी में इनरोल हुए तो आप रेट एग्जामिनेट से हुए या फिर रेट से हुए, वो आप थोड़ा बताइए। मैं जेआरएफ थी हिंदी साहित्य में, तो रेट एग्जेप्टेड मैंने फॉर्म आया तो मैंने रेट एग्जेप्टेड इंटरव्यू दिया और मेरा चुनाव उसमें हो गया। जी जी। तो दर्शकों देखिए कि नेट जेआरएफ का टारगेट जो है वो आपने एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे 2 मिनट में कि जेआरएफ आपने कैसे अचीव किया और किस हिसाब से आप जो आपकी रणनीति क्या थी, आपकी प्लानिंग क्या थी नेट जेआरएफ की। मूलतः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अकादमिक शिक्षा को लेकर के एक अलग ही माहौल रहता है। जब मैंने एमए की प्रवेश परीक्षा में अपना नामांकन किया, इसके साथ साथ मैंने अपने अग्रजों को देखा कि एक नेट जैसी कोई परीक्षा होती है जिसके बाद वो पीएचडी कर सकते। सब उस तरफ में पढ़ाई कर रहे थे और बढ़ रहे थे, तो मैंने भी अपने सीनियर से इस विषय पर सलाह ली और मेरा एमए के दौरान ही मैंने सेकेंड सेमेस्टर में पहली बार नेट की परीक्षा दी और मैं नेट पास हो गई। इसके बाद मैंने एमए के द्वितीय वर्ष में मैंने पुनः परीक्षा दी अच्छी तैयारी के साथ और मैं जेआरएफ हो गई और अगले वर्ष में पीएचडी। बहुत बहुत बधाई, आपको नेट हुई। उसके बाद नेट होने के बाद जब आप इनरोलमेंट कौन से साल में हुई? 2019 में। 2019 में। और आपका जो पीएचडी का जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट क्या था, आप बताएंगे? वैसे मेरी प्रगतिशील चेतना में ज्यादा रुचि रहती है, इस वजह से मैंने हिंदी साहित्य के बहुत चर्चित कवि कबीर को चुना और मराठी भाषा जानने और समझने के क्रम में मुझे पता चला कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने साहित्य भी लिखा है, तो मैंने इन दोनों विषयों को लेकर के तुलनात्मक अध्ययन का कार्य किया। बहुत बहुत 2020 आपने स्टार्टिंग की पीएचडी में? 19 में। हाँ, तो 19 से लेके आपने सबमिशन कब किया? मेरा सबमिशन हुआ था इसी 2024 में। मेरी पीएचडी का सबमिशन हो गया था और मौखिकी मेरी संपन्न 25 में हो गई। जो दिन आज है, हाँ, मतलब वो दिन आज है। हाँ, तो आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है वो संगीता जी का दिन है। उन्होंने आज अपना जो फाइनल थीसिस है सबमिशन किया। ऑनलाइन हुआ था ना आपका जो? हाँ, मेरा आज मौत की मौखिकी ऑनलाइन हुई थी। जो इंटरव्यू सबमिशन था फिर ऑनलाइन का जो उन्होंने ऑनलाइन किया। और आपको कैसा अनुभव आया ये सब में 5 साल में? कभी कभी ऐसा अनुभव अच्छा ही रहा है, कभी कभी संघर्ष ज्यादा होता था तो लगता था कि बहुत मुश्किल हो रहा है, पीएचडी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कभी कभी होता था। बाकी निरंतर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। एक बार थीसिस दिखाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए ये थीसिस है पूरा, कितने पेज का टोटल है? मेरी थीसिस लगभग 380 पेज की है। देखो 380 पेज मतलब 400 पेज की जो मेहनत है। हाँ। कि एक साल की नहीं है कि कहीं बहुत सालों की है, 5 सालों की है। तो बहुत बहुत बधाई संगीता जी को। और हम सब दोस्त हैं यहाँ पे, आइए ना, आप भी आइए ना। हाँ। हम एक बार इनको, ये आकाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। धन्यवाद सभी को।